राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। दमोह विधानसभा उपचुनाव के रण क्षेत्र में एक निर्दलीय प्रत्याशी खासा जनचर्चा का केंद्र बने हुए हैं, जहां चुनावी मैदान में बतौर निर्दलीय कुछ अनोखे अंदाज में प्रचार प्रसार के दौरान उनकी मतदाताओं के बीच दस्तक से क्षेत्र के चुनावी समीकरण डगमगा गए हैं। और आलम यह है कि दो दलों के बीच दिखाई देने वाला चुनावी संग्राम का मुकाबला निर्दलीय प्रत्याशी वैभव सिंह की चुनावी रण क्षेत्र में आमद से अब और भी रोचक दिखाई दे रहा है, जहां गले में अपने चुनाव चिन्ह चप्पल को माला की तरह डाले मतदाताओं से रूबरू हो रहे वैभव सिंह का अंदाज लोगों को खूब भा रहा है, तो वहीं प्रचार प्रसार के दौरान क्षेत्र की जनता के बीच बढ़ने वाली उनकी लोकप्रियता से चुनावी मैदान में उतरे उनके प्रतिद्वंदी की सांसें थमी हैं। यूं तो वैभव सिंह रिश्ते में भाजपा प्रत्याशी के चचेरे भाई हैं, पर मन में विकास की दृष्टि से पिछड़े दमोह अंचल के बतौर जनसेवक कुछ करने की ऐसी लगन जागी कि पारिवारिक रिश्ते को दरकिनार कर वह भी चुनावी संग्राम के रण क्षेत्र में कुछ कर गुजरने की चाह से कूद पड़े हैं। खास बात यह है कि जिन मुद्दों को उठा वह मतदाताओं से संपर्क कर रिझाने में लगे हैं, वह भी अपने आप में अलग हैं, जिनमें मुख्य रूप से राइट टू वाटर, राइट टू रोजगार के साथ ओबीसी की गणना एवं संख्या बल के लिहाज से लोगों के अधिकार दिए जाने की बात शामिल है। इसके अलावा अन्य वंचित वर्गों जिनमें मुस्लिम दलित समाज के अधिकारों के हनन के मुद्दे को भी वह प्रमुखता से उठा अपनी एक अलग राय आम मतदाताओं के बीच बनाते नजर आ रहे हैं, जिनके अधिकारों के साथ स्वतंत्रता की खातिर वह चप्पल को माला की तरह धारण किए हुए लोगों की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। वैभव सिंह के मुताबिक उनके पूर्वजों ने जो बीड़ा 1842 में उठाया था उसे वह आगे बढ़ाने के लिए राजनीति को माध्यम बना वह चुनावी मैदान में उतरे हैं। वह राहुल सिंह से उनके पारिवारिक नाते के कारण डमी प्रत्याशी के रूप में उनके मैदान में उतारे जाने का भी खंडन कर इसे उनके खिलाफ साजिश के तहत फैलाया जाना दुष्प्रचार बता रहे और जिन मुद्दों पर वह चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए भाजपा कांग्रेस द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जाने का आरोप भी लगा रहे हैं। उन्हें नपुंसक शब्द की उपमा दे रहे हैं, जिसके कारण उन्हें विरोधियों से उनकी हत्या किए जाने का अंदेशा भी है। वैभव सिंह दमोह अंचल में परिवर्तन की बयार लाई जा सके मतदाताओं से चुनाव प्रचार में जन समर्थन जुटा जीत का आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। बहरहाल उपचुनाव की जंग में वैभव सिंह के ताल ठोकने से अब इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, जहां ऊंट किस करवट बैठेगा इस बात की मोहर 17 अप्रैल को लग जाएगी। नगरीय उपचुनाव चल रहे हैं दमोह में और आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। क्या मुद्दे लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मेरे जो मुद्दे हैं वो बड़े स्पष्ट हैं। सर्वप्रथम मैं राइट टू वाटर जो है उसकी बात कर रहा हूँ। पानी का अधिकार हमारी जनता को पूरे भारतवर्ष में, दमोह में, हमारी बुंदेलखंड की धरती बहुत उर्वरक है, परंतु पानी का अधिकार नहीं होने से प्रति किसान को पानी दिया जाए उसकी साल भर की जो ज़रूरत है। शहरी क्षेत्रों में जो ज़रूरत पड़ती है आदमी को स्वच्छ जल की, पीने वाले जल की, वो राइट टू वाटर के अंतर्गत हमको वो अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा जो मेरा बड़ा मुद्दा है जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू रोजगार, रोजगार का अधिकार हो, जिसमें हम जब पढ़ लिख के पात्रता हासिल करते हैं, किसी भी वर्ग का बच्चा हो या बच्ची हो, तो उसको उसकी पात्रता अनुसार अपना जीवन यापन करने के लिए उसको नौकरी मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। तीसरा जो मेरा विषय है वह पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या अनुसार जो उनकी भागीदारी है धारा 340 संविधान की, उसमें उनको अधिकार मिलना चाहिए। उनको जनसंख्या अनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, बजट, प्राइवेट सेक्टर, भू अधिकार, ये सब मिलना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग की जनगणना करी जाए। 1931 से लेकर अभी तक ओबीसी की जनगणना नहीं कराई है सरकार ने, तो उत्तर दिल्ली की जनगणना तो करा रहे तुम रहे, हमें वजह बताओ आदमों की काहे नहीं करा रहे, ठीक है ना। ST SC के जो राइट्स ख़त्म किए जा रहे हैं, विशेषकर ST के जल जंगल ज़मीन के अधिकार, SC के जो राइट हैं वो ख़त्म आप कर रहे हैं, तो वो अधिकार सुरक्षित रखे जाए। मुसलमानों के विषय में जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं वह नहीं दिए जा रहे। CA NRC का मैं विरोध करता हूँ। मुस्लिम्स को उनके राइट्स क्यों नहीं दे? चूँकि आप बीजेपी आगे हिंदू मुस्लिम चला के चूँकि आप चुनाव जीतते हैं, इसलिए
मुस्लिम्स को आप उनको अधिकार नहीं दे रहे। मुसलमान इस देश का नागरिक है, मुसलमान देश के लिए लड़ा है, देश की आज़ादी की लड़ाइयों में लड़ा है और उसका इतिहास है, उस इतिहास को नहीं नकारा जा सकता। सत्य जो है सो है। और उसके बाद जो है हमारा ST SC OBC के इशू है, ये अपने राइट टू वाटर का इशू है और हमारा राइट टू एम्प्लॉयमेंट का इशू है। अन्य एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का इशू है, प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का इशू है। गले में चप्पल पहनने का क्या उद्देश्य है? गले में चप्पल मैंने इन्हीं वर्गों के लिए पहनी है। देखिए, मैं जिस परिवार से आता हूँ, मेरे परिवार ने 1842 क्रांति का नेतृत्व किया है, जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, जो विषय मेरे द्वारा ही सर्वप्रथम इस देश में खड़ा किया गया। 1857 में भी आखिरी तक लड़ने वाले राजे जो थे वो राजा किशोर सिंह लोधी मेरे ही परिवार के थे, मेरे पूर्वज हैं। और हमारे परिवार ने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, मतलब जहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। तो मैं ये चप्पल इसलिए टांगे हूँ गले में कि मैं भी इन वर्गों की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जैसे कि देखा जा रहा है आपके भाई के साथ ही आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अपने भाई के साथ चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। हो सकता है क्या आप डमी प्रत्याशी हो सकते हैं? मैं डमी प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं अपने भाई के साथ चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। ये मेरे बारे में दुष्प्रचारित किया जा रहा है कि मैं उनके साथ चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे फलानी पार्टी ने पैसे दे दिए हैं वगैरह वगैरह। मैं जिन इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ, जिन मुद्दे की बात कर रहा हूँ, उन पे बात करिए आप। मैंने इन विषयों को लेकर 2014 में सबसे पहले पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। हमारा देश का OBC महासभा का सबसे बड़ा धरना देश में 137 दिन का हुआ, जो कि हम लोगों ने दिया था। ST SC OBC मुसलमानों के विषय में हम लोग खुद आगे आके खड़े हुए। किसान आंदोलन में OBC महासभा ने किसान बिल का विरोध किया है, हम लोगों ने विरोध किया है। तो हमारे इश्यूज़ हैं, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम ये आई भाई फलाना अप्पा टप्पा ये सब फालतू की पंचायत के लिए नहीं लड़ रहे, ठीक है ना। और इस तरीके के आरोप मत लगाइए मेरे ऊपर, क्योंकि मैं अपने लोगों, अपनी जनता के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। अभी मेरे ऊपर भाजपा ने मामला दर्ज करवा दिया। क्या मामला दर्ज करवाया? मामला ये दर्ज करवा दिया कि मैंने नपुंसक बोल दिया। किसको बोला था? हाँ, मैंने नपुंसक बोला और मैं फिर बोल रहा हूँ आपके सामने, वो नपुंसक हैं। कौन लोग हैं ये? ये जो भाजपा के सांसद महोदय घूम रहे हैं, विधायक महोदय घूम रहे हैं यहाँ के, वह नपुंसक इन अर्थों में हैं कि आपने पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के लिए क्या किया, आप नपुंसक हैं। आपने SC अनुसूचित जाति के अधिकारों के लिए क्या किया, आप नपुंसक हैं। आपने ST उस जाति के अधिकारों के लिए, उस वर्ग के अधिकारों के लिए क्या किया, आप नपुंसक हैं। आप मुसलमानों के अधिकारों के लिए आपने क्या किया, आप नपुंसक हैं। आपने राइट टू वाटर, किसान मर रहा है भाई साहब, उनके लिए क्या किया है आपने, बताओ ना। मैं तो बोल रहा हूँ चिल्ला के कि आप नपुंसक हो, ठीक है। और मुझे इसके लिए जेल भेजना है, मारना है, जो करना है कर दो, पर मैं अपने मुद्दों से पीछे नहीं हटने वाला। आई एम फाइटिंग फॉर द पीपल, पीपल्स राइट। एक तरफ सरकारी तंत्र है और दूसरी तरफ निष्पक्ष रूप से निर्दलीय के तौर पर कहाँ तक आप जनता तक अपनी बात पहुँचा पाएंगे इन मुद्दों को? जनता तक आपको मेरी बात पहुंचाना है। देखिए, आज जो भी मेरी पोजीशन या मेरी बात सुनी जा रही है, वह मीडिया के माध्यम से ही सुनी जा रही है। और आप ही मेरे जो बोलते हैं आँख नाक कान, जो भी आप इसको बोलते हैं, मेरी बात आपके माध्यम से जानी है। और मैं धन्यवाद देता हूँ आप सब लोगों को, जो हमारा दमोह मीडिया है, जो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग सच में जनता की बात जनता तक पहुँचा रहे हो आप। और ये सरकार जनता के सामने कुछ नहीं होती भाई साहब, जनता ही राजा है। जानकारी में आई है कि आपके ऊपर हमले की या कुछ भी ये जनचर्चा में विषय में आया है। मेरी तो हत्या भी करवाई जा सकती है, इसलिए क्योंकि मैं जो मुद्दा उठा रहा हूँ उससे सरकारें परेशानी में आने वाली। राइट टू वाटर पैदा होने के बाद हवा सबसे पहली चीज़ है जो मिलती है आदमी को, वो फ्री है। उसके बाद पहली चीज़ पानी चाहिए, आपने हमको अभी पानी का अधिकार नहीं दिया है। दूसरी, उसके बाद हमको राइट ऑफ फूड है, उसके बाद हमारा राइट ऑफ एजुकेशन है, फिर हमारा राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ये क्रमवार चीज़ें हैं जो किसी भी मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक है, उसको जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए। आपने प्राथमिक चीज़ जो है पानी, आज आप किसान को पानी दे देंगे वो खुद कर लेगा भैया, उसको ज़रूरत नहीं है पानी दो तो मगर तुम। 2 लाख लोगों को पलायन होते दमोह से जाते हैं, बाहर काहे जा रहे हैं, उनके पास खेती किसानी सब कचू है, पानी नहीं है, करेगा बिजली दे दो, तुमने रोड अच्छी बना दी, बिल्डिंग बना दी, चाट है का पब्लिक हो, जब घरे खावे ने हुए करे का पब्लिक, हमें जा बताओ।
लड़े हैं मारे हैं, तुम जो ही चाह रहे लड़ते रहो, हिंदू मुस्लिम होंदी जो होंदी वो होंदी। भैया मुद्दों की बात करो, नपुंसकता अपनसकता इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। अब ये कोई चुनावी मुद्दा है नपुंसकता? अगर तुमने काम नहीं करो तो नपुंसक का है, बात हो गई खत्म। घरों का हूँ